अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। इस एमसीक्यूज से आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको अगर आप एएमयू में या फिर जामिया के क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये जो पूरा चैप्टर है क्लास 10th की केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट, उसके एमसीक्यूज बताएंगे। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और चैप्टर में आपका डाउट है तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अदर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन बेस इज एडेड टू वनीला। वनीला के अंदर अगर हम लोग बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वनीला लॉसेस इट्स स्मेल। तो वनीला की जो है स्मेल जो है, जो खुशबू होती है वो जो है चली जाएगी। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हम लोग के टूथ के इनेमल में, उसका नेचर बताना है कि वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो इसका सही आंसर है वो है ए, बेसिक। द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेम्बल्स दैट ऑफ। जो एसिटिक एसिड की जो ओडोर होती है तो उसकी जो है किसकी तरह होती है वो? तो इसका जो आंसर है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, विनेगर से। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज। ये कैसा होता है नेचर में? बेसिक सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है? तो इसका आंसर जो है वो है ए, बेसिक सॉल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इंडिकेटर जो होता है, जो कि हम लोग को इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ एसिडिक है, तो वो किस चीज़ का कंपाउंड होता है, किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो इसका आंसर है वीक बेस और एसिड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है, ऐसे पूछ लेता है एमयू में भी जामिया में भी। जब पेपर को में कुछ इजी क्वेश्चन देने होते हैं तो केमिकल फॉर्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है वो है आपका सी। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके केमिकल फार्मूलाज जो है याद कर लेना है। कुछ एसिड और कुछ बेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके केमिकल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एग्जाम एक्सेसिव एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कहना है कि कोई सॉल्यूशन है उसको रेड लिटमस जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू में, ठीक है। तो अगर हम लोग किस चीज़ को इसमें ऐड कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए, यानी फिर वो ब्लू से वापस रेड हो जाए, कौन सी चीज़ हम लोग को सॉल्यूशन में मिलाना पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो है डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड को अगर हम लोग उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वापस से ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7, मोर देन 7 और 7। तो जितने भी लेस देन 7 होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, मोर देन 7 वाले आपके बेसिक होते हैं, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है जो कि वाटर की पीएच होती है। तो इसमें पूछा है सोडियम क्लोराइड के आपके पीएच क्या होगा? तो इसका आंसर है वो है ए, 7। डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटिंग हीटेड विद। तो इसका आंसर है आपका बी, लाइम। उसका है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जम जाता है, सेट हो जाता है, तो किस चीज़ की वजह से? तो इसका आंसर है हाइड्रेशन की वजह से। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं, क्यों? इसके पीछे का रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है, इस वजह से। लाइम वाटर इज़, लाइम वाटर क्या है? तो आप लाइम वाटर का फॉर्मूला बताना है आपको, केमिकल फॉर्मूला। तो इसका आंसर जो है वो बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के वक्त हम लोग कौन से टाइप की मेडिसिन को यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है एंटासिड। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट डैश गैस। एसिड और गैस, एसिड जो है रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो कौन सी गैस जो है लिबरेट होती है, नहीं निकलती है? तो इसका आंसर है वो है सी, हाइड्रोजन। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट। अच्छा, अगर एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। लाइम वाटर जो है वो मिल्क में चेंज हो जाएगा, मिल्की वे में, मिल्की फॉर्म में कब होगा, किस चीज़ के साथ? अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें
मिलाएंगे तो इसका आंसर जो है वो है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है आपका एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज। अगर हम लोग एसिड बेस को मिला देंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर जो है वो है C, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर किसी एसिड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या फिर सेम रहेंगे? तो इसका आंसर है ए, इंक्रीज कर जाएंगे। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अगर हम लोग ड्राई HCl लेते हैं तो वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाते? तो इसके पीछे का आंसर जो है वो है बी। उसके बाद है व्हेन अ बी स्टिंग्स इमीडिएटली अ पेस्ट ऑफ लाइम इज पुट ऑन द स्ट्रिंग, वाई। जब भी एक बी हम लोग के काटती है तो हम लोग लाइम का पेस्ट जो है वो लगा देते हैं उसके ऊपर जहाँ पे वो काटती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है बी आपका। बी स्ट्रिंग कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। जो बी की स्ट्रिंग होती है उसके अंदर एक एसिड होता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इट गेट न्यूट्रलाइज विद CO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग लगा देते हैं उस पर स्ट्रिंग पे तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम लोग को उससे रिलीफ मिल जाता है। मिथाइल ऑरेंज इज, मिथाइल ऑरेंज क्या है? पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो पिंक कलर का हो जाएगा और येलो उसमें आपका बेसिक मीडियम में येलो कलर का हो जाएगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, टूथ इनेमल जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। इफ़ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 इट मीन दैट इफ इज, अगर किसी सॉल्यूशन की pH 13 है तो वो क्या होगा? वीक एसिड होगा, वीकली बेसिक होगा, या स्ट्रांगली एसिड होगा, या स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो इसका आंसर है डी, स्ट्रांगली बेसिक होगा। बहुत